हेलो बच्चों, हाउ यू? होप सो यू ऑल आर वेल। आप बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास का, जो कि 11th क्लास में तो है ही, लेकिन नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने हरदम कहा है, और इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, जानते हो ना? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक डिवीजन है पायरोफाइटा। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था ना डिवीजन क्राइसोफाइटा, ठीक है ना, जिसके अंदर की मैंने आपको गोल्डन एल्गी और डायटम्स पढ़ाए थे, ठीक है ना, क्राइसोफाइटा। वैसे ही किंगडम प्रोटिस्टा का क्राइसोफाइटा के अलावा एक और डिवीजन होता है बेटा, जिसका कि नाम है पायरोफाइटा। और उस पायरोफाइटा डिवीजन के अंदर एक क्लास पढ़ाऊंगा जिसका कि नाम है डाइनोफाइसी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेटा। आप पेपर खोल दीजिए पिछले सालों के, आपको मालूम पड़ जाएगा हाउ मच इंपॉर्टेंट इज द डाइनोफाइसी, या जिसको कि हम लोग रेगुलर लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो मैं मतलब अभी आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा रहा हूँ, जिसका कि डिवीजन है पायरोफाइटा और जो कि बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से। तो हम डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट्स के सारे ही आपको इंपॉर्टेंट करेक्टर्स यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा डिवीजन पायरोफाइटा, क्लास डाइनोफाइसी, डाइनोफाइसी बोले तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या नोटिस करना है आपको? डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मेनली मेराइन। पहली बात तो ये कैसे होते हैं बेटा? मेराइन होते हैं, है ना। दे आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है ना, दे आर फाउंड इन मेराइन वाटर। आपने क्राइसोफाइटा के अंदर क्या देखा था बेटा? लास्ट वीडियोस के अंदर आपने क्या देखा था कि वो कैसे होते थे? मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर थे, ठीक है ना, डेट इज गोल्डन एल्गीज और डायटम्स। लेकिन ये मेराइन होते हैं। दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये वाटर की सरफेस के ऊपर मिलते हैं। एंड दे आर हैविंग डिफरेंट कलर्स। दे मे बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ठीक है ना। दे मे बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। एंड वाई दे आर हैविंग डिफरेंट कलर्स? इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दियर सेल्स। अभी हम लोग पिगमेंट्स पढ़ेंगे, इनके अंदर पिगमेंट्स के कारण ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये बेटा येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड कलर के हो सकते हैं, ठीक है। इन डाइनोफ्लैजिलेट्स द न्यूट्रिशन इज मेनली होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक का मतलब क्या होता है? प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये अपना फूड क्या बना सकते हैं? खुद बना सकते हैं। तो नेचुरली कि क्या हो गया बेटा? ये फोटोसिंथेटिक हो गए। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको एग्जाम्पल्स तो मालूम होने चाहिए ना। तो नॉक्टिल्यूका, सिरेटियम, गोनियोलेक्स, ये गोनियोलेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ, जिम्नोडीनियम और पायरोसिस्टिस। क्लियर है बेटा? ठीक है, नॉक्टिल्यूका, सिरेटियम, गोनियोलेक्स, जिम्नोडीनियम और पायरोसिस्टिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स। चलो, आपके सामने एक डाइनोफ्लैजिलेट बना रखा है, और उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज प्लेट्स के फॉर्म में होती है बेटा। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज प्लेट्स। और आपको 2 फ्लैजिलास दिख रहे होंगे, है ना। एक फ्लैजिला ये है और एक फ्लैजिला ये है। आर यू गेटिंग? और ये ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। फ्लैजिला जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? फाउंड इन ग्रूव्स, फाउंड इन डिफरेंट ग्रुप्स। दे आर फाउंड इन डिफरेंट ग्रूव्स, है ना। ऐसे खांचे बनी हुई होती है, ग्रूव्स बने होते हैं, उसके अंदर फ्लैजिला आपको नजर आ रहे हैं। एक फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। समझ में आ रहा है? एक अनुलंब होता है बेटा और एक अनुप्रस्थ होता है। तो 2 तरीके के फ्लैजिलास है इसके अंदर, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स। एक ट्रांसवर्स वाला छोटा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वाला क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो दे आर, एंड दीज फ्लैजिला आर 2 इन नंबर। डाइनोफ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला है, इसीलिए उसको हमने क्या कहा है? डाइनोफ्लैजिलेट कहा है। और ये दोनों फ्लैजिला अलग अलग ग्रूव के अंदर मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रूव के अंदर मिलते हैं। अब आ जाते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा।
तो देखो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ नीट के लिए। जब मैं आपको क्राइसोफाइटा पढ़ा रहा था डिवीजन, और उसके अंदर जब गोल्डन एल्गी और मैं जब डायटम्स पढ़ा रहा था, तब भी कहा था कि वहाँ पर भी सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहाँ पर मैंने कहा था कि सेल वॉल जो है सोप केस की तरह होती है। यहाँ पर सेल वॉल जो होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, ये ध्यान रखना है। सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, राइट, विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो आप यूँ कह सकते हो कि सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स की बनी हुई है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स की बनी हुई है ना। ये देखो, ये सेल्यूलोज प्लेट्स दिख रही है बेटा, ये देख रहे हो आप, ये स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स है। ये सब, ये क्या है, स्टिफ प्लेट है। सेल्यूलोज प्लेट जो होती है वो कैसी होती है, बहुत स्टिफ होती है। तो द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, देयरफॉर द कवरिंग ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट इज सीन एज आर्मर्ड। आर्मर्ड समझते हो, कवच की तरह, पूरा के पूरा कवरिंग जो होती है डाइनोफ्लैजिलेट की एक कवच की तरह नजर आती है, राइट, एक आर्मर की तरह नजर आती है। इसीलिए इनको हम आर्मर्ड एल्गी कहते हैं। व्हाट वी कॉल बेटा, आर्मर्ड एल्गी। समझ में आ रहा है? जो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स है वो कैसे लगती है, जैसे इसके ऊपर पूरा एक कवच बना हुआ हो, राइट, आर्मर बना हुआ हो। इसीलिए हम लोग इनको आर्मर्ड एल्गी कहते हैं। नाउ डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव टू फ्लैजिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वन इज ट्रांसवर्स एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूडनल। जैसा कि मैंने आपको कहा है, दो फ्लैजिला है, ठीक है ना। एंड द डाइनोफ्लैजिलेट्स शो अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज वर्लिंग विप। वर्लिंग विप का मतलब क्या होता है, द टू फ्लैजिला राइट, दे आर एक्चुअली फाउंड इन द टू डिफरेंट ग्रूव्स, है ना। दो फ्लैजिला होते हैं अलग। तो फ्लैजिला बीट कैसे, दे बीट, दे आर बीटिंग बिकॉज दे आर एक्चुअली फाउंड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड दे आर फाउंड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो वर्लिंग विप्स का मतलब क्या होता है, वर्लिंग विप एक तरीके का मूवमेंट है। वर्लिंग विप एक तरीके का मूवमेंट है जो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर मिलता है। ये वर्लिंग विप मूवमेंट इनके फ्लैजिला के कारण होता है। द टू फ्लैजिला in the dinoflagellates beat at right angles to each other and are found in different grooves. क्या कहा है मैंने, the flagella beat at right angles to each other, याद रखना। whirling whip क्या है, बिल्कुल whip का मतलब क्या होता है, चाबुक की तरह, है ना। तो the two flagellas are found in different grooves, है ना। the two flagella are found in different grooves and they are actually beating at right angles to each other, ठीक है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्लिंग मूवमेंट कहते हैं। नाउ डाइनोफ्लैजिलेट्स आर हैप्लॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके अंदर बहुत ध्यान से सुनना, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन इट्स क्रोमोसोम्स। ड्यू टू दिस रीजन डाइनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड एज मीजोकैरियोट। बेटा ध्यान दीजिएगा, न तो ये प्रोकैरियोट है ना ये यूकैरियोट है, ये मीजोकैरियोट है। मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, मीजोकैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। बट हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। तो मीजोकैरियोट का मतलब ये होता है, मीजोकैरियोट का मतलब है कि दे आर हैविंग बोथ कैरेक्टरिस्टिक, प्रोकैरियोट कैरेक्टर भी होता है और यूकैरियोट कैरेक्टर भी होता है। इनके अंदर प्रोकैरियोट कैरेक्टर तो क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनके अंदर क्या है, यूकैरियोटिक है। इसीलिए इनको हम मीजोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स को हैप्लॉइड माना गया है। दूसरा, डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए मैंने आपको कहा कि इनका कलर येलो ब्राउन, गोल्डन ब्राउन अलग अलग हो सकता है। इनका कलर येलो ब्राउन या गोल्डन ब्राउन हो सकता है, येलो ब्राउन या गोल्डन ब्राउन। क्यों? दिस कलर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट इज ड्यू टू द पिगमेंट्स। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए तो आप सबको ने सुना होगा कि ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, और यूनिवर्सल पिगमेंट तो सबके अंदर मिलता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल सी, आपको मालूम है क्लोरोफिल सी वगैरह जो है ब्राउन कलर देता है। तो ये देखो येलो ब्राउन या गोल्डन ब्राउन होते हैं, क्लोरोफिल सी ब्राउन कलर देता है। और जेंथोफिल्स में डाइनोजेंथिन और डाइडिनोजेंथिन, कौन कौन से?
ज़ेंथोफिल के अंदर जो पिगमेंट है वो कौन से हैं, डाइनोजेंथिन और डाइडिनोजेंथिन, ठीक है। एंड दे हैव स्टार्च एज स्टोर्ड फूड, इनका स्टोर्ड फूड क्या है बेटा, स्टार्च है, क्लियर है। तो सेल वॉल स्ट्रक्चर को देखें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट, ठीक है ना, और इसके कारण जो इनकी बॉडी नज़र आती है वो ऐसे लगती है कि एक पूरा का पूरा आर्मर है चारों तरफ, इसीलिए इन डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम आर्मर्ड एल्गी कहते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स को डाइनोफ्लैजिलेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर 2 फ्लैजिला है, दोनों फ्लैजिला अलग अलग ग्रूव्स के अंदर मिलते हैं। ये दोनों फ्लैजिला जो बीट करते हैं, दे बीट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड आर फाउंड इन डिफरेंट ग्रूव्स। इस मूवमेंट को, स्पेशल मूवमेंट को वर्लिंग विप्स कहते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स हैप्लॉइड होते हैं, ये ना तो प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है, ये मीजोकैरियोट है, जिसके अंदर न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रही है, ये यूकैरियोटिक कैरेक्टर है। हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर एब्सेंट है, ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। इनका कलर जो है वो येलो ब्राउन या गोल्डन ब्राउन हो सकता है क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है जो कि स्पेशली ब्राउन कलर देता है, और ज़ेंथोफिल्स के अंदर इनके अंदर डाइनोजेंथिन और डाइडिनोजेंथिन है, और स्टोर्ड फूड मटेरियल के फॉर्म में बेटा क्या है, इनके अंदर स्टार्च है, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा, तो जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर डायटम्स पढ़ाए थे क्राइसोफाइटा में, तब भी कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होता है, बाइनरी फिशन से होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट डायटम्स, जब आपने डिवीजन क्राइसोफाइटा पढ़ा था, आज आप पढ़ रहे हो डिवीजन पायरोफाइटा, जब आपने डिवीजन क्राइसोफाइटा पढ़ा था तो उसमें देखा था बेटा वहाँ पर गैमेटिक मियोसिस होता था, मतलब गैमेट्स बनने के वक्त में मियोसिस होता था। मियोसिस अकर्ड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और जो गैमेट बनते थे वो हैप्लॉइड होते थे, वो फ्यूज़ करके और डिप्लॉइड जाइगोट बनाते थे। यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ उल्टा हो गया है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी मच रेयर, वहाँ पर भी रेयर था। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर हैप्लॉइड, अभी बार बार ये कह रहे हैं, ये देखो हमने कहा था अभी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो बेटा हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो क्या होगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर हैप्लॉइड, सो दे रिप्रोड्यूस बाय जाइगोटिक मियोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इनके अंदर जो जाइगोट है उसके अंदर क्या होगा बेटा, ये मानो कि ये जाइगोट है, तो जाइगोट तो 2n होता है ना, तो नॉर्मली जो है वो क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स वगैरह होती है। डिप्लॉन्टिक टाइप में क्या होता है कि जाइगोट के अंदर मियोसिस नहीं होता है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होता है, और जाइगोट के अंदर माइटोसिस होता है तो डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनता है। यहाँ पर जाइगोट के अंदर रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है बेटा, जाइगोटिक मियोसिस, जस्ट ट्राई टू सी जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, n, तो दे रिप्रोड्यूस बाय जाइगोटिक मियोसिस। तो बताओ इनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, हैप्लॉन्टिक। इनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, वहाँ पर हैप्लॉन्टिक होगी। वहाँ पर डायटम्स वगैरह के अंदर लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती थी, यहाँ पर कैसी हो जाएगी, हैप्लॉन्टिक। तो लाइफ साइकिल कैसी होगी, हैप्लॉन्टिक। सीधी सी बात है, जाइगोट से n बनाए तो वो जो n है विल बी एक्टिंग एज ए न्यू इंडिविजुअल। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए, यस और नो, ये हैप्लॉइड हो गए। नाउ स्पेशल पॉइंट्स फॉर द डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए आपको क्या याद रखने की बातें, गोनियोलेक्स। जब मैं अभी एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा था तो आई हैव सेड यू दैट गोनियोलेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली गोनियोलेक्स बहुत रैपिड डिवीजन करता है एंड इट स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सी वाटर। वैसे भी मैंने कहा था दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, दे स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू विच द सी वाटर अपीयर्स रेड। पूरा जो सी का वाटर है वो रेड नजर आता है, रेड है नहीं, है ना। कभी कभी ये पूछते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड टाइड, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि रेड सी, वाई रेड सी इज रेड इन कलर, तो बिकॉज ऑफ द गोनियोलेक्स, बिकॉज ये गोनियोलेक्स वाटर के अंदर इतना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और ये सरफेस के ऊपर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि पूरा के पूरा वाटर जो है वो आपको कैसा नज़र आता है, रेड नज़र आता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ब्लूम, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जैसे वो एल्गल ब्लूम होती है ना बेटा, है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, फैल जाता है, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल है डाइनोफ्लैजिलेट्स में नॉक्टिल्यूका, गोनियोलेक्स और पायरोसिस्टिस। नॉक्टिल्यूका, गोनियोलेक्स और पायरोसिस्टिस ये क्या शो करते हैं बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। तो बताओ लाइट एमिट करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट,
इनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनके कारण डाइनोफ्लैजिलेट जो हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट शो करते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट लाइट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट लाइट। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, नॉक्टिल्यूका के अंदर, गोनियोलेक्स के अंदर और पायरोसिस्टिस के अंदर याद रखना इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी मिलती है, दे हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, राइट। नाउ जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स आर टॉक्सिक। दोनों ही जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स ये क्या है? टॉक्सिक हैं। ये टॉक्सिक हैं क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं और इनका जो टॉक्सिन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सीटॉक्सिन, सेक्सीटॉक्सिन कहते हैं। एंड दीज टॉक्सिन कॉज पैरालिसिस इन ह्यूमन बींग्स। ये टॉक्सिक, ये जो सेक्सीटॉक्सिन है ये पैरालिसिस कर सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हमारे पास में कैसे आएगा ये? तो बेटा फूड चेन कनेक्टेड होती है ना, फूड चेन्स आर कनेक्टेड, ठीक है। तो ह्यूमन्स एक्वायर्ड दीज टॉक्सिन्स थ्रू द फूड चेन, दीज एल्गी ऑल्सो अफेक्ट द मेराइन एनिमल्स। मेराइन एनिमल्स को तो ये अफेक्ट करेगी, लेकिन घूम फिर के फूड चेन्स के थ्रू आपके अंदर भी ये टॉक्सिन पहुंच सकता है। कैसे भी, अब आपने कोई मेराइन फिश को आपने खाया तो आपके अंदर ये पहुंच सकता है। तो दीज सेक्रेट टॉक्सिन विच आर नॉन एज सेक्सीटॉक्सिन और ये ह्यूमन बींग्स में फूड चेन्स के थ्रू पहुंच सकता है। नाउ नॉक्टिल्यूका, अभी आपने देखा था कि नॉक्टिल्यूका बायोल्यूमिनेसेंस शो करता था, नाइट लाइट कहते थे, तो इसको बोलते हैं सी घोस्ट। क्यों? क्योंकि वो नाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। मैंने कहा था ना अभी, ये नाइट लाइट, तो इट ग्लोज इन नाइट, तो इसको हम क्या कहते हैं? नाइट लाइट कहते हैं, ठीक है। एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फायर एल्गी। क्यों फायर एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लो करते हैं, बिकॉज दे अपियर एज ग्लोइंग लाइट, दे अपियर एज ग्लोइंग लाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फायर एल्गीज। इनको हम क्या कहते हैं? फायर एल्गीज कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस किया है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। आप जाके पेपर देखिए, इससे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। छोटा टॉपिक लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज़ एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है और आपको मालूम होना चाहिए एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड आजकल नीट का पेपर आता है। एनसीईआरटी की हर लाइन को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आएँ। हर लाइन के ऊपर बेटा हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। लास्ट टर्न के ऊपर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? डेट इज किंगडम क्राइसोफाइटा, राइट। आज के आप डिवीजन क्राइसोफाइटा, और आज हम लोगों ने क्या किया है बेटा? डिवीजन, डेट इज पायरोफाइटा। आर यू गेटिंग? तो ये जो चीज़ है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। डायटम्स पिछले टर्न के ऊपर पढ़े थे, आज हम लोगों ने पढ़ा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। आर यू गेटिंग? अभी और भी जो किंगडम प्रोटिस्टा के अलग अलग पार्ट्स है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।